हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट। स्कोडा ने यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर दिए और अगर आप इस गाड़ी को पहले से कंपेयर करेंगे अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स भी मिलने वाले हैं। सो क्या क्या अपडेट्स हैं और ये गाड़ी चलने में कैसी है, बिकॉज अब आपको यहाँ पे 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। सो ड्राइव कैसी है, चलती कैसी है और क्या आपको इसको लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर इस गाड़ी के प्राइस के बारे में बात की जाए तो अभी तक इसके प्राइसेस अनाउंस नहीं हुए हैं। मार्च 21 को इसके प्राइसेस आएंगे और यहीं पे मेरी कंपनी से एक कंप्लेन भी है कि रिव्यू से पहले प्राइसेस बताना चाहिए, बिकॉज अगर प्राइस बहुत ज़्यादा आएगा तो इस रिव्यू का कोई मतलब नहीं है और अगर प्राइस बहुत कम आएगा तो देन इट्स अ गुड थिंग। तो प्राइसेस पहले बताना चाहिए। बाकी फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी कंपनी ने प्रॉपर फेसलिफ्ट किया है। अगर आप इस गाड़ी को पहले वाले कुशाक से कंपेयर करोगे, ये गाड़ी लिटरली मतलब देखते साथ आपको लगेगा कि येस दिस इज अ न्यू वर्जन। आजकल क्या होता है, कंपनीज फेसलिफ्ट करती हैं और वो फेसलिफ्ट कम फेस डाउन ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि पुराना वाला वेरिएंट ज़्यादा बेटर था, बट इस बार मतलब जिस तरीके से स्कोडा ने फेसलिफ्ट किया है, आई फील द व्हीकल इज लुकिंग वेरी गुड। पहले से ज़्यादा बेटर, ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड दिख रही है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट आप इसका देखिए, अगर आप इसको पहले से कंपेयर करेंगे तो पहले क्या होता था, हल्का सा रफ दिखता था डिज़ाइन। जो ग्रिल का डिज़ाइन था, उसके बाद जो एलिमेंट्स का यूज़ किया गया था वो हल्का रफ दिखता था, बट अब इतना सुंदर, इतना बढ़िया दिख रहा है। एडास अभी भी आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे स्कोडा का एम्बलम है एंड टुडे वी हैव द मोंटी कार्लो एडिशन। सो यहाँ पे वी हैव दिस फ्लैग, रेड एलिमेंट्स। सो ये सब आपको मोंटी कार्लो में स्पेशली मिलते हैं। बाकी स्टैंडर्ड आपको अब ये कनेक्टेड DRL मिलेगा और इसको भी ना स्कोडा ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है, मतलब ये ऐसे सेगमेंटेड है तो इट लुक्स वेरी गुड। उसके बाद स्लिमर हेडलाइट है विद दिस DRL, प्रोजेक्टर सेटअप, LED लाइट्स हैं। सो एक बढ़िया चीज़ है। ऑल्सो अब आपको इस गाड़ी में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। सो ये भी यहाँ पे आ गया है। और जो ये पूरा डिज़ाइन है, फॉग लैम्प एंड उसके बाद नए बम्पर्स, जो पूरा ओवरऑल डिज़ाइन है, आई फील इट्स लुकिंग वेरी गुड। पहले से काफ़ी बेटर, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड दिख रहा है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, बिकॉज इंजन में तो चेंजेस नहीं है, बट येस अब आपको यहाँ पे नए ट्रांसमिशन मिलते हैं। सो उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी के बोनेट को ओपन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है। एंड देन वी हैव द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन TSI, जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें अब आपको नया 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलेगा, विच इज़ फर्स्ट इन सेगमेंट। सो मैनुअल भी है और 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। एंड देन वी हैव द 1.5 TSI, जो कि प्रोड्यूस करता है 150 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो पहले से वी हैव द न्यू 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, जिसको आज अपन ड्राइव करेंगे। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी आई फील यार ये गाड़ी बहुत सॉलिड फील होती है जब आप इसका बोनेट ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, और जब आप मतलब ओवरऑल फिट एंड फिनिश भी देखते हैं, गाड़ी बहुत सॉलिड फील होती है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए, अब आपको यहाँ पे नए अलॉय व्हील्स और हल्की सी मतलब डिफरेंसेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट द अलॉय डिज़ाइन एंड ऑल आर गुड। एंड ऑल्सो अब आपको इस गाड़ी में राइट फ्रॉम द बेस मॉडल अलॉय व्हील्स मिलेंगे। येस, फ्रॉम द बेस मॉडल अलग अलग अलॉय व्हील्स हैं। सो बेस में अलग है, स्पोर्ट लाइन में अलग है, उसके बाद मोंटी कार्लो में अलग है, टॉप एंड में अलग है। सो बेस मॉडल से अलॉय व्हील है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो टुडे वी हैव द मोंटी कार्लो 1 लीटर 8 स्पीड। सो वो अपने पास है। तो यहाँ पे आपको ये वाले अलॉयस मिलेंगे, काफ़ी अच्छे दिखते हैं, काफ़ी बढ़िया दिखते हैं, डायमंड कट हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो 205/55 R17 ऑन द 1 लीटर। आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा, बट इफ़ यू आर गोइंग विथ 1.5 तो फिर आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मोंटी कार्लो का बैज, देन वी हैव द टर्न सिग्नल, और ये भी यार बढ़िया दिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, रिक्वेस्ट सेंसर, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं, शार्क फिन एंटेना, एंड देन वी हैव दिस लिटिल स्पॉइलर हियर। एंड इवन फ्रॉम द रियर आई फील स्कोडा हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज जो इस गाड़ी का रियर डिज़ाइन है इतना मतलब बढ़िया दिख रहा है। कनेक्टेड भी है, आप टेल लाइट देख रहे हो, कनेक्टेड भी है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट लाइक कि जो आजकल कंपनीज कर रही है ना कि एकदम वो पूरा जोड़ देते हैं, वैसा नहीं है। सो स्कोडा हैज़ डन इट वेरी नाइसली। बाकी यहाँ पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प, उसके बाद रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, जो कि अब आपको आजकल स्टैंडर्ड मिलता है फ्रॉम द बेस मॉडल। उसके बाद यहाँ पे स्कोडा की लेटरिंग, और ये काइंड ऑफ कनेक्टेड है बट हैज़ बीन डन वेरी नाइसली।
सो कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स हैं। देन वी हैव द रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, यहाँ पे मॉन्टे कार्लो और यहाँ पे कोशाक का बैज। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। आई फील स्कोडा हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, प्रॉपर फेसलिफ्ट लग रहा है। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा, उसके बाद 60-40 स्प्लिट सीट है। सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप आराम से कर लेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे आपको 491 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है विच इज़ प्रिटी गुड। उसके बाद यहाँ पे लाइट है, फर्स्ट एड किट, और इसके नीचे वी हैव द सबवूफर एंड ऑल्सो वी हैव द स्पेयर व्हील जिसका प्रोफाइल है, वेयर इज द प्रोफाइल, यस 205/65 R16। सो दैट्स द स्पेयर व्हील। सो बढ़िया स्पेस है, हल्का सा लोडिंग लिप है बट नॉट अ मेजर इशू। सो स्पेस वगैरह बढ़िया है और यहाँ पे आपको हुक वगैरह भी मिल जाएंगे। और इसको बंद करने के लिए स्कोडा की क्लेवर चीज़ है, तो ऐसे करके यहाँ पे ये दिया गया है, तो ऐसे करके यू कैन पुल इट एंड क्लोज इट। सो ये था एक्सटीरियर और अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो सबसे पहले हैंडल प्रॉपर वाले, वैसे वाले नहीं जैसा आजकल अपन गाड़ी में देख रहे हैं कि ऐसे करके खोलो, वैसा नहीं, प्रॉपर हैंडल विद द क्रोम। उसके बाद पीछे की तरफ आपको शेड नहीं मिलता, दिस इज़ वन थिंग आई फील कि शेड देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे सॉफ्ट टच, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम, डो पॉकेट्स आर वेरी गुड। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे मॉन्टे कार्लो का बैज। अगर आपको ऐसे सीट को फोल्ड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। रिक्लाइन आई गेस नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप कॉन्ट्यूरिंग देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्यूरिंग अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे हल्का सा अनकंफर्टेबल फील होगा बिकॉज ये काफ़ी अग्रेसिव है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्यूरिंग अगर आपको किसी को सेंटर में बैठाना है तो उसमें भी हल्की दिक्कत होती है। बाकी लेदरेट अपहोल्स्ट्री है विद दिस रेड स्टिचिंग एंड ऑल परफोरेशन, सो बढ़िया लगता है। और अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, उसके बाद नीचे काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे डिसेंट है। बाकी जो मैंने आपको कॉन्ट्यूरिंग के बारे में बताया दैट इज़ अ लिटिल ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर मी, मेरे लिए भी हल्का सा, मतलब अगर और चौड़ा होता तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी ठीक है। अब अगर आप इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इन सेगमेंट रियर सीट में मसाज मिलने वाली है, तो यहाँ पे मसाज की बटन है। बट वहीं पे मेरे को लगता है कि फॉर मी द बिगेस्ट कंफर्ट इज स्पेस, और यहाँ पे कंपेयर टू कंपटीशन उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है। नई सेल्टॉस में या फिर मैं कहूँ क्रेटा में या फिर सियरा में आपको ज़्यादा बेटर स्पेस मिलती है। सो फॉर मी स्पेस इज़ अ बिगर फीचर, और अगर आपके पास ज़्यादा बेटर स्पेस है फिर तो आप यहाँ पे बैठेंगे। और वैसे भी इस गाड़ी को आप ड्राइविंग के लिए लेंगे, दिस इज़ मोर फन टू ड्राइव, तो उसके लिए आप लेने वाले हैं। सो ये मसाज का फीचर सेकेंड रो में मेरे को तो समझ में नहीं आया, आई फील इट्स मोर लाइक अ मार्केटिंग गिमिक। बाकी ठीक है, ऐड कर दिया गया है, अगर आप कभी पीछे बैठे हैं तो मसाज ले लीजिए, अच्छे से काम करता है। बाकी सीट वगैरह ठीक है, स्पेस एंड ऑल इज डिसेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको हैंडल, हुक, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है बट चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन होल्डर, मैगजीन होल्डर, रियर में एसी वेंट, और ये है मसाज के लिए बटन, तो यहाँ पे ये मसाज के बटन्स दिए गए हैं। उसके बाद 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, सेंटर में हल्का सा हम्प है बट चलो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। बाकी सेंटर में वी हैव दिस आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, आइसोफिक्स माउंट्स भी हैं, सो ठीक है, डिसेंट एरिया है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको पहले की तरह की फॉब मिलने वाला है, इसमें स्कोडा का एम्बलम, उसके बाद फ्लिप की, एंड देन वी हैव लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। मेरे हिसाब से इसको भी ज़्यादा प्रीमियम बनाना चाहिए था। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अगेन वी हैव दिस क्रोम, उसके बाद ऑन द मॉन्टे कार्लो आपको ये रेड एलिमेंट्स मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ड्राइवर विंडो 1 टच अप एंड डाउन है, बाकी विंडोज़ नॉर्मल है। उसके बाद ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ, यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। देन वी हैव द हेडलाइट लेवलिंग, ऑटो हेडलैम्प, ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट दोनों 6 वे पावर एडजस्टेबल है, तो दोनों में आपको ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलने वाला है, जो कि एक कमाल की बात है। और यहाँ पे अगेन मॉन्टे कार्लो का बैज। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो फील नहीं होने वाले हैं। द इंटीरियर फील्स क्वाइट सिमिलर, बट येस अगर आप इसको पहले से कंपेयर करेंगे अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले दिस इज हार्ड प्लास्टिक, उसके बाद यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, टेक्सचर है। ऑन द मोंटे कार्लो आपको ये रेड एलिमेंट मिलेगा। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्कोडा का स्टेयरिंग है जो अपन स्कोडा की मल्टीपल कार्स में देखते हैं और बढ़िया दिखता है। इट फील्स क्वाइट प्रीमियम। यहाँ पे ये जो क्रोम वगैरह दिया गया है, नर्लिंग वगैरह है, इट फील्स वेरी प्रीमियम। बाकी लेदर रैप्ड है। उसके बाद पैडल शिफ्टर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, वाइपर कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलने वाले हैं। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के नए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये 10.25 इंचेस का है और ये सेम सिस्टम है जो अपन स्कोडा की महंगी गाड़ियों में देखते हैं। सो बहुत ही अच्छा दिखता है इसका। आप ऐसे करके लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। एंड द वे इट लुक्स, इसकी वजह से प्रॉपर आपको यहाँ पे वो कॉकपिट वाला व्यू आता है। सो इट लुक्स वेरी गुड। और इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे अगर आपको ओवरव्यू देखना है, रेंज देखना है, स्पीड देखना है, ट्रिप देखना है, जो भी आपको देखना है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद अगर आपको ड्राइविंग डेटा, व्हीकल इन्फो, ये सब चीज़ें देखना है, यू कैन लुक ऑल ऑफ दैट फ्रॉम हेयर। सो बहुत ही अच्छा है और रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है और प्रॉपर कॉकपिट वाला व्यू है। सो ये अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। उसके बाद स्कोडा साउंड, ये कंपनी की तरफ से साउंड सिस्टम है, बट आई एम लिटरली टेलिंग यू बहुत अच्छा साउंड करता है। बिल्कुल ही मतलब इसको वो वाली उससे मत लेना कि ये कंपनी की तरफ से है तो उतना अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा साउंड है। और यहाँ पे टिकट होल्डर, स्कोडा की क्लेवर चीज़ है। कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट सिस्टम, सो ये 10.1 इंचेस का है और डिसेंट सिस्टम है। अगर मैं इसको किया या फिर हुंडई से कंपेयर करूं तो उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, डिसेंट है। अब आपको यहाँ पे ये नया इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलने वाला है। ऑल्सो इफ वी गो इनटू सेटिंग्स तो यहाँ पे आपको लाइट की सेटिंग्स मिल जाएंगी। सो वी हैव द एम्बियंट लाइट। अब आपको इस गाड़ी में 2 कलर की एम्बियंट लाइट मिलती है, वाइट एंड रेड। सो वो अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड उसके बाद मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं, बाकी डिसेंट सिस्टम है। हल्का सा ओवर सैचुरेटेड मेरे को लगता है, सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे ड्राइविंग इन्फो एंड ऑल, पूरे अपने ऐप्स वगैरह, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। कमिंग टूवर्ड्स द कैमरा, सो कैमरे में अभी भी आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं, जो कि मेरे को लगता है कि एक तो कंपनी ने यहाँ पे 360 कैमरा नहीं दिया, अनूपा से सिर्फ रियर कैमरा के साथ नॉर्मल गाइडलाइंस, ये कौन सी बात हुई। सो अडेप्टिव गाइडलाइंस या फिर 360 कैमरा ये सब देना चाहिए था। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह डिसेंट है, उतनी अच्छी नहीं है। सो इसको भी हल्का सा अपडेट किया गया है एंड इट लुक्स डिसेंट। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। देन वी हैव द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड दिस इज स्टैंडर्ड राइट फ्रॉम द बेस मॉडल। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी टच पैनल है तो आप ही लोग समझ जाइए कि हल्का सा यूज़ करने में दिक्कत होती है और इसमें स्क्रैचेस वगैरह भी आते हैं। बाकी फ्रंट की दोनों सीट वेंटिलेटेड हैं। एंड देन वी हैव द हैजर्ड लाइट। लॉक करने के लिए वायरलेस चार्जर को भी अपडेट किया गया है। सो यहाँ पे वायरलेस चार्जर है। उसके बाद 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट। अब इसमें ना इल्यूमिनेशन है, अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन है, बट इल्यूमिनेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हो कोई आपको इल्यूमिनेशन दिख रहा है, बट पी पे इल्यूमिनेशन है। सो इसको भी थोड़ा बेटर करना चाहिए था। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट। देन वी हैव सम स्पेस हियर, 2 कप होल्डर्स हैं विद दिस रबर फीट। सो क्लेवर चीज़ है। उसके बाद सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा जो कि स्लाइड होता है और इसके ऊपर आपको लेदरेट सॉफ्ट टच स्टिचिंग, इसके अंदर डिसेंट एरिया है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको अच्छा एरिया मिलता है, कूलिंग का भी फीचर है, सो दैट्स गुड। उसके बाद फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पे सिर्फ एक टिकट होल्डर। देन वी हैव प्रीमियम लाइट्स और यहाँ पे एक मिरर है। एंड कमिंग टूवर्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट एडिशन इन दिस व्हीकल, अब आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी। अब इसका साइज सिएरा या फिर सेल्टोस जितना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, अब आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। और यहाँ पे स्कोडा ने एक चीज़ अच्छी ये करी कि शेड के लिए प्रॉपर इंडिविजुअल बटन है और अगर आपको सनरूफ ओपन करना है तो उसके लिए अलग से बटन है। सो ये चीज़ बढ़िया है। और अगर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊं, सो एक तो इसका ग्लास एरिया ही उतना बड़ा नहीं है एंड उसके बाद द ओपनिंग एरिया इज ऑल्सो डिसेंट। सो यहाँ पे आपको अब ये पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी और ठीक है यार, इसकी वजह से इंटीरियर में एक ओपन फीलिंग आती है, बिल्कुल भी आपको सफोकेशन वगैरह फील नहीं होगा। सो ज़्यादा खुली हुई लगती है गाड़ी।
अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं। सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब एक काम करते हैं, ये 1 लीटर TSI के साथ 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक को चला के देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे विद द 1 लीटर, हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील होगा। बाकी ठीक है, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब मैं आपको इसका हॉर्न सुना देता हूं। हॉर्न इज डिसेंट। नाउ लेट्स पुट इट इन D एंड लेट्स गो। एंड दैट वाज 100। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज वेरी गुड। पहले क्या होता था कि जैसे ही आप पिकअप लेते थे विद द ऑटोमेटिक, तो एक हल्का सा जर्क फील होता था, एक हल्का सा मतलब अग्रेशन फील होता था। बट अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन द शिफ्टिंग इज सो डैम स्मूथ। और अब कंपनी के पास क्या है कि ज़्यादा ऑप्शन है, 8 गियर हैं। सो फर्स्ट गियर को दे कैन पुट इट वेरी लो, सेकंड गियर को और बेटर ट्यून कर लो, थर्ड गियर को और बेटर ट्यून कर लो। और जो पावर में कमी है वहाँ पे विद द गियरिंग दे हैव अ बेटर ऑप्शन टू गिव यू बेटर पावर डिलीवरी। सो एक तो 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ गया है एंड उसकी वजह से जिस तरीके से यहाँ पे पावर आ रही है, आई फील इट्स वेरी गुड नाउ। जो पहले इनिशियल में अग्रेशन फील होता था, अब आपको फील नहीं होगा। एकदम बढ़िया तरीके से पिकअप आता है एंड आफ्टर दैट द पावर डिलीवरी इज वेरी गुड। जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे तुरंत डाउन शिफ्ट होता है, तुरंत पावर आती है, इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है। अब इंजन के अगर रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए तो हल्का सा आपको इसकी आवाज़ से लगेगा कि उतना रिफाइंड नहीं है, वैसे बहुत रिफाइंड है, बट बिकॉज ऑफ द साउंड एंड जो इससे आवाज़ें आती हैं उससे मेरे को लगता है कि थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी ठीक है यार, उतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और पहले से पावर डिलीवरी ज़्यादा बेटर हो गई है बिकॉज अब अपने पास 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जो कि एकदम बढ़िया तरीके से काम करता है। शिफ्टिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे आप मैनुअल कंट्रोल भी ले सकते हैं। सो अपने पास पैडल शिफ्टर्स भी हैं। सो अगर आप मैनुअल कंट्रोल लेते हो, फुल मैनुअल कंट्रोल तो नहीं है, अगर आप रेड लाइन को टच करोगे फिर ये शिफ्टिंग कर देगा, बट बिफोर यू टच द रेड लाइन आपके पास पूरा कंट्रोल है। सो नो मैटर व्हाट यू डू, अगर आप रेड लाइन को टच नहीं कर रहे हैं ये गाड़ी शिफ्टिंग नहीं करने वाली है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो देयर यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन विद दिस व्हीकल। बाकी पावर अच्छी है, इनिशियल इज गुड, इंजन इज फ्री रेविंग, बढ़िया तरीके से पावर देता है, नॉट एन इशू। मेन चीज़ तो यार इस गाड़ी का ट्रांसमिशन है। पहले क्या होता था, मतलब मेरे कुछ दोस्तों के पास भी स्लाविया है और दूसरी गाड़ियां हैं विद द 1 लीटर, पावर हल्की जर्की फील होती थी। पावर ऐसा लगता था कि इंजन से निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं बट निकल नहीं रही है, बिकॉज 6 ही गियर हैं, उतना फ्रीडम नहीं है, उतनी बेटर ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है। बट अब क्या हो रहा है कि जो ट्यूनिंग हो गई है, जिस तरीके से पावर आ रही है, जो ओवरऑल कैलिब्रेशन है, दैट इज अमेजिंग हियर बिकॉज ऑफ द 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आपको ये 1 लीटर में एकदम फ्री पावर फील होने वाली है। बिल्कुल भी आपको ये नहीं फील होगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई हेजिटेशन है, नथिंग लाइक दैट। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए तो जैसे ही आप इंजन को ज़्यादा रेफ करेंगे आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। सो देयर आई फील द रिफाइनमेंट एंड द एनवीएच लेवल्स कुड हैव बीन बेटर। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज़ वेरी गुड, कहीं पे भी आपको देखने के मामले में दिक्कत नहीं होगी। चारों तरफ बढ़िया तरीके से दिखता है, फ्रॉम द ORVM, IRVM, फ्रंट में, रियर में, साइड में। सो विजिबिलिटी इज़ नॉट एन इशू। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के एनवीएच लेवल्स की तरफ। सो अपार्ट फ्रॉम द इंजन साउंड, हल्का सा यार रोड की भी आवाज़ आती है, और जब आप कोई बड़े पॉट होल में जाते हैं तो वहाँ पे सस्पेंशन की भी आवाज़ आती है। सो देयर आई फील लाइक द एनवीएच लेवल्स कुड हैव बीन बेटर बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। जैसा भी आप देख रहे हो, वी आर क्रूजिंग एट 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड द रोड इज़ वेरी गुड, बट स्टिल रोड की भी आवाज़ आ रही है, हल्की सी विंड की भी आवाज़ आ रही है। सो एनवीएच लेवल्स कुड हैव बीन बेटर। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। सो स्टेयरिंग यार, अगर आपको ड्राइविंग पसंद है फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज दिस स्टेयरिंग इज़ वेरी डायरेक्ट, बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होती है, बट द कैलिब्रेशन, द कॉन्फिडेंस एंड द वे दिस हैज़ बीन कैलिब्रेटेड, आपको प्रॉपर मज़ा आने वाला है। बिकॉज जैसे ही आप कहीं पे टर्न लेते हैं, ये देखिए प्रॉपर कैलिब्रेशन है, हल्के से मैं देख रहा हूँ कैसे टर्न हो रही है। सो दिस इज़ अमेजिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस आपको बहुत मज़ा आता है। वेरी डायरेक्ट एंड
द कैलिब्रेशन, द कॉन्फिडेंस यू गेट हियर, इट्स वेरी गुड। सो स्टीयरिंग मज़ेदार है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टिफर साइड। अब अगेन अगर आपको ड्राइविंग पसंद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आपको एक एक चीज़ फील होती है, रोड में क्या आया, कहाँ से आप निकले, प्रॉपर फीडबैक है। और जब आप इसको अग्रेसिवली चलाते हैं तो प्रॉपरली मतलब वो कॉन्फिडेंस आता है, गाड़ी बिल्कुल ही मूवमेंट वगैरह नहीं करती है। सो इन टर्म्स ऑफ एंथुसियास्टिक ड्राइविंग द सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। बट अगर आपको ज़्यादा बेटा कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज हल्के हल्के पॉटहोल भी ये उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है। और जैसा भी आप देख रहे हो, ये हल्का हल्का अंडुलेशन भी आ रहा है, उसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो इट्स क्वाइट स्टिफ। अब अगर आप एकदम से कोई गड्ढे में जाएंगे तब तो कर लेगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑन द स्टिफर साइड। सो ये आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, फीडबैक देगा, बट कंफर्ट वगैरह उतना अच्छा नहीं है। कंफर्ट आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें। सो वो एक चीज़ है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो आई फील विद द 1 लीटर नाउ, बिकॉज वी हैव द 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, अब आपके पास ज़्यादा बेटा फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल ले लूँ, वी आर एट 70, लेट्स से कि अपन इसको 80 तक लेके जाते हैं। मैं इसको एक्सलेट करके 80 तक लेके जाता हूँ, दैट्स 80। तो 80 पे अपन बिकॉज ऑफ 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कितने पे क्रूज कर रहे हैं? अराउंड 1500-1600 आरपीएम। तो वो एक कमाल की चीज़ यहाँ पे हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे ऑन द हाईवे बहुत अच्छा माइलेज मिलने वाला है। ऑन द हाईवे यू कैन ईजिली गेट अराउंड 17-18 किलोमीटर्स पर लीटर। दैट इज़ वॉट आई फील, बिकॉज ये जो आरपीएम इतना कम हो गया है ज़्यादा गेयर होने की वजह से, वो आपको बढ़िया माइलेज देने वाला है। सो ऑन द हाईवे यू विल गेट वेरी गुड माइलेज। बाकी इन द सिटी आई अगेन से आपको डिसेंट माइलेज ही मिलेगा, इवन दो द पावर डिलीवरी इज स्मूदर नाउ, ज़्यादा बेटर हो गई है, जर्क फील नहीं होता है। बट स्टिल सिटी में आपको 10, 11, 12 इतना ही माइलेज मिलेगा विद द 1 लीटर। अगर आप 1.5 के साथ जा रहे हैं तो वहाँ पे स्लाइटली और कम मिल सकता है, बट अगेन ऑन द हाईवे वहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा। सो माइलेज ऑन द हाईवे विद दिस व्हीकल विल बी वेरी गुड। बट अगर आप सिटी वगैरह में चला रहे हैं फिर आपको 12-13 किलोमीटर पर लीटर, दैट टू विद डिसेंट ड्राइविंग, इतना ही मिलने वाला है। अब अगर मैं 1.5 के बारे में बात करूं, मैं उसको सेपरेटली आपको ड्राइव करके नहीं दिखा रहा हूं, बट वी ऑल नो इट्स अ वेरी गुड इंजन, द पावर इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद वहाँ पे आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, सो यू कैन शट डाउन 2 सिलेंडर्स और आप ज़्यादा बेटा फ्यूल इकोनॉमी निकाल सकते हैं। आपको अगर इसे क्रूज़ करना है, एकदम से पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑल दैट टेक्नोलॉजी इज़ देयर। और उसको चलाने में यार अलग ही मज़ा आता है, द पावर देयर इज़ ऑन अनदर लेवल। सो वो एक चीज़ है। बाकी मेनली मेरे को ये 8 स्पीड ऑटोमेटिक के बारे में बात करना था, बिकॉज दिस इज़ द न्यू थिंग। इसकी वजह से यार पावर पहले से बेटर हो गई है, पावर डिलीवरी बेटर हो गई है। हाँ, जब आप हाईवे पे आएंगे तो आपको कम आरपीएम पे गाड़ी को चलाना पड़ेगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली आरपीएम ड्रॉप हो जाता है, गाड़ी ज़्यादा रिलैक्स रहती है, इंजन ज़्यादा रिलैक्स रहता है। एंड बिकॉज ऑफ मोर गियर्स कंपनी को ज़्यादा बेटर ट्यूनिंग करने का ऑप्शन मिल गया है, ज़्यादा बेटर ट्यूनिंग है, ज़्यादा बेटर पावर डिलीवरी है, कोई जर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड द शिफ्टिंग वेरी गुड, ये देखिए तुरंत शिफ्टिंग होती है, सो बिल्कुल भी इसमें लैग वगैरह नहीं है, इट्स वेरी गुड। सो बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन है एंड फर्स्ट इन सेगमेंट। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड। विद द 1 लीटर आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, बट स्टिल द कैलिब्रेशन, द कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। सो कोई भी मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्रॉपर आपको कॉन्फिडेंस वगैरह आएगा एंड यू वोंट फील लाइक कि कॉन्फिडेंस नहीं है, ब्रेकिंग नहीं है, प्रॉपर ब्रेकिंग है, नेवर एन इशू। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल फील की तरफ। सो ओवरऑल फील जब आप इसको चलाते हैं बहुत मज़ेदार है, बिकॉज चलाने में बहुत मज़ा आता है। जो कनेक्शन है विद द स्टीयरिंग विद द व्हीकल, बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन, बहुत मज़ेदार है। सो इफ़ यू लव ड्राइविंग, आपको इस गाड़ी को चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो दैट्स इट। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू स्कोडा कुशाक लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोडा ने यहाँ पे डिज़ाइन के मामले में काफ़ी कमाल का काम किया है, बिकॉज ज़्यादातर क्या होता है जब भी गाड़ी का फेसलिफ्ट होता है,
फेसलिफ्ट कम, फेस डाउन ज़्यादा लगता है, बट यहाँ पे जिस तरीके से नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम, स्पोर्टी, सोफिस्टिकेटेड और पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। सो देयर आई फील ये गाड़ी अब पहले से ज़्यादा बेटर लग रही है और अब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर फीचर्स ही मिल रहे हैं। अब अगर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, द प्रोडक्ट इज़ गुड, इट्स फन टू ड्राइव। अगर आपको एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है और पहले से ज़्यादा बेटर फीचर्स भी हैं। अब कुछ चीज़ें यस एक मार्केटिंग गिमिक हैं, जैसे रियर में जो मसाज सीट है पता नहीं कौन यूज़ करने वाला है, बिकॉज यहाँ पे आपको उतना स्पेस नहीं मिलता है। सो देयर आई फील कि कुछ चीज़ें ठीक है उनको साइड करो, बट जो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड चीज़ें मिलती हैं राइट फ्रॉम द बेस मॉडल एंड उसके बाद जो फीचर्स ऐड किए गए हैं, पैनोरामिक सनरूफ, जो डिज़ाइन में चेंजेस हैं, वो सब मेरे को बढ़िया लगा। सो फ्रॉम प्रोडक्ट स्टैंड ऑफ पॉइंट आई फील अगर आपको एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए ये काफ़ी बढ़िया है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव यूज़ नहीं है, आपको एकदम आउटराइट पावर नहीं चाहिए, यू वांट समथिंग विच इज़ फन टू ड्राइव एंड एट द सेम टाइम जो डिसेंट माइलेज भी दे दे, चलाने में भी अच्छी लगे, फिर मैं कहूँगा द 1 लीटर TSI विद द 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन नाउ, बिकॉज जो 8 स्पीड है वो इतने बढ़िया तरीके से काम करता है, प्रॉपर आपको पावर भी मिलती है, रिफाइनमेंट भी मिलती है, हाईवे पे अच्छा माइलेज भी मिलता है। सो देयर आई फील कि अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए विद गुड पावर, द 1 लीटर विद 8 स्पीड ऑटोमेटिक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आपको मैनुअल चाहिए सो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अब अगर आपको एकदम आउटराइट पावर चाहिए फिर मैं कहूँगा द 1.5 विल बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिव पावर है, बट बात वही है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सिटी में ही चलना है, उतना ज़्यादा मतलब पावर को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, देन डोंट गो विद द 1.5, गो विद द 1 लीटर एंड 8 स्पीड ऑटोमेटिक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है फर्स्ट इन सेगमेंट। अब अगर मैं इसको कॉम्पिटिशन से कंपेयर करूँ, वहाँ पे मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ों की कमी रह गई है, बिकॉज कंपटीशन में आजकल आपको ज़्यादा बेटर स्पेस, ज़्यादा बेटर फीचर्स, ADAS, 360 कैमरा, ये सब देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे मेरे को लगा कि अभी भी कुछ चीज़ें कम है, बट अगेन कंपेयर टू द कंपटीशन अगर आपको एक प्रॉपर फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए ये गाड़ी आपके लिए है, बिकॉज आज भी इन द सेगमेंट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फन टू ड्राइव व्हीकल यू कैन बाय, बिकॉज इसको चलाने में जो मज़ा आता है, जो स्कोडा की पेडिग्री है, जो स्टेयरिंग कैलिब्रेशन, उसके बाद जो स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की, इतनी स्टेबल चलती है बताना नहीं चाहिए। बट आई टुक इट टिल 170 किलोमीटर्स पर आवर और एकदम स्टेबल यार, मतलब लग ही नहीं रहा है कि 170 पे चल रहे हैं। दैट इज हाउ स्टेबल इट इज। सो बहुत ही सही है इफ़ यू वांट अ फन टू ड्राइव व्हीकल, दिस शुड बी योर ऑब्वियस चॉइस। बाकी अगर आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें चाहिए, ज़्यादा बेटर स्पेस, ज़्यादा बेटर कंफर्ट, गो विथ सेल्टॉस, क्रेटा, ये सब की तरफ आप देखिए। सो ये है न्यू कुशाक। आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।